नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर न करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। शुभेंदु अधिकारी ने 1.10 करोड़ महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए अन्नपूर्णा भंडार के 3-3 हजार रुपए। पश्चिम बंगाल की 1,10,00,000 महिलाओं को प्रदेश के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने खुशखबरी दी। उन्होंने अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत महिलाओं को हर महीने दी जाने वाली 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता बुधवार 1 जुलाई को उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना के लिए 1.60 करोड़ आवेदन मिले थे। इनमें से 27 लाख आवेदन खारिज कर दिए गए। इन्हें नागरिकता और निवास संबंधी संदेह के आधार पर खारिज किया गया है। बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने योजना के 27 लाख आवेदन को खारिज किए जाने के फैसले को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि भारत और पश्चिम बंगाल के करदाताओं टैक्स पेयर्स का धन गैर भारतीयों को नहीं दे सकते। पश्चिम बंगाल में वीबीजी रामजी योजना लागू, 15 दिनों में नहीं मिला काम तो मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई से शुरू किए जाने वाले वीबीजी रामजी योजना को राज्य में लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। मंगलवार को राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के माध्यम से बताया गया है कि 1 जुलाई से राज्य में इस योजना को लागू किया जाएगा और इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के कार्य किए जाएंगे। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने राज्य को 8,500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। बीज बोने और फसल कटाई के मौसम को मिलाकर वर्ष में कुल 60 दिनों तक इस योजना के तहत काम बंद रहेगा ताकि कृषि कार्यों के लिए श्रमिकों की कमी न हो। अभिषेक बनर्जी को देना होगा आवाज का नमूना, विधाननगर कोर्ट में पेश होने का निर्देश। कोलकाता की सियासत में एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को बड़ा कानूनी झटका लगा है। कथित डीजे टिप्पणी मामले में अब उन्हें अपनी आवाज का नमूना देना पड़ सकता है। विधाननगर अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि 8 जुलाई की सुबह 10 बजे उन्हें एसीजेएम कोर्ट में उपस्थित होकर आवाज का नमूना देना होगा। उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट से भी उन्हें कोई तत्काल राहत नहीं मिली है। गत मंगलवार को ही अभिषेक बनर्जी को विधाननगर अदालत में आवाज का नमूना देने के लिए उपस्थित होना था, लेकिन वो कोर्ट नहीं पहुंचे। इस पर सीआईडी की ओर से अदालत को बताया गया कि अभिषेक इस मामले में राहत पाने के लिए हाईकोर्ट गए हैं। ये जानकारी मिलने के बाद निचली अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 8 जुलाई तय कर दी और स्पष्ट कर दिया कि उस दिन आवाज का नमूना लिया जाएगा। आदिवासियों पर मेहरबान शुभेंदु अधिकारी, 350 करोड़ के विशेष पैकेज का ऐलान। हूल दिवस पर बांकुड़ा जिले के मुकुटमणिपुर से मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आदिवासी समाज के लिए योजनाओं की झड़ी लगा दी। राज्य स्तरीय समारोह में आदिवासी बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए 350 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की। आदिवासियों के लिए रोजगार, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई अहम योजनाओं का भी उन्होंने ऐलान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों की उपेक्षा की। सीएम ने अनुसूचित जाति जनजाति के फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय विकास विभाग को आदिवासी इलाकों के विकास के लिए 350 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज तैयार करने का निर्देश दिया गया है। शहीद दिवस की रैली पर संकट, तृणमूल के दोनों गुटों को नहीं मिली सभा की अनुमति। बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी के लिए खास महत्व रखने वाले 21 जुलाई की शहीद दिवस रैली को लेकर इस बार नाटकीय मोड़ आ गया है। कोलकाता पुलिस ने टीएमसी के दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली कालीघाट तृणमूल और ऋतव्रत बनर्जी के गुट को मध्य कोलकाता के व्यस्त धर्मतल्ला इलाके में जनसभा करने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है। पुलिस आयुक्त अजय नंदा के अनुसार विक्टोरिया हाउस और उसके आसपास के क्षेत्र में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू रहती है, इसलिए वहां किसी भी बड़े राजनीतिक जमावड़े की इजाजत नहीं दी जा सकती। अभिषेक बनर्जी के बाद महुआ मोइत्रा पर फेंके अंडे और सड़े बैंगन। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासनकाल में प्रदेश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति रहे अभिषेक बनर्जी के घर पत्थर से हमले के बाद अब तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर अंडे और सड़े बैंगन से हमला किया गया है। तृणमूल कांग्रेस की फायरब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर कर इसकी जानकारी दी है। इसके बाद कई लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया और अपनी अपनी तरह से इसकी व्याख्या की है। महुआ मोइत्रा ने एक्स पर 1:02 का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, भाजपा के गुंडे मेरे घर पर हमले कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल पुलिस देख रही है। ओएमजी, सीपीएम एमएलए की क्यों तारीफ करने लगे, सीएम शुभेंदु मुस्तफिजुर रहमान राणा को जेंटलमैन कहा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का सीपीएम के एकमात्र विधायक मुस्तफिजुर रहमान राणा की तारीफ करना चर्चा का विषय बना हुआ है। विधानसभा में गैंग विरोधी बिल पर बोलते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने लेफ्ट का मुद्दा उठाया। उन्होंने राजनीति में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर सीपीएम की आलोचना की।
उन्होंने पूर्व सीपीएम नेताओं सुशांत घोष और लक्ष्मण सेठ की कड़ी आलोचना की है। हालांकि इसके साथ ही डोमकल के सीपीएम विधायक मुस्तफिजुर रहमान राणा की तारीफ भी की। वेस्ट बंगाल मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर विधेयक 2026 फीट पर चर्चा के दौरान सीएम ने एक और माकपा शासनकाल में राजनीति के अपराधीकरण और हारमत वाहिनी की आलोचना की। वहीं दूसरी ओर डोमकल से माकपा के एकमात्र विधायक मुस्तफिजुर रहमान की खुले मंच से तारीफ की। अगर आप गाय के गोबर में आग लगाएंगे तो किसने दिया ये करेजा फाड़ बयान? पश्चिम बंगाल की सियासत में इन दिनों तृणमूल कांग्रेस के भीतर का असली और नकली का झगड़ा सड़क पर आ गया है। 21 जुलाई का दिन पार्टी के लिए बेहद अहम माना जाता है, लेकिन इस बार यह तारीख पार्टी के अंदरूनी कलह का अखाड़ा बन गई है। ऋतव्रत बनर्जी ने कालीघाट खेमे को सीधे तौर पर ललकार दिया है। उनके बयानों से ऐसा लग रहा है कि तृणमूल का एक बड़ा धड़ा अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। ऋतव्रत की इस चुनौती ने कालीघाट के रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है। कालीघाट के नेताओं की ओर से हो रही बयानबाजी पर ऋतव्रत ने बेहद आक्रामक अंदाज में पलटवार किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, अगर आप गाय के गोबर में आग लगाएंगे तो वो नहीं जलेगा, लेकिन अगर आप उस गोबर को बार बार पलटेंगे तो वो जरूर जलेगा, और जब वो जलेगा तो वो गोबर भी हंसेगा। बंगाल में इन स्कूलों के शिक्षकों के लिए गुड न्यूज, मिलेगा सरकारी कर्मचारी का दर्जा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य सरकार के सहायता प्राप्त और सरकार प्रायोजित स्कूलों में कार्यरत सभी शिक्षकों को राज्य सरकार के कर्मचारी का दर्जा देने पर विचार कर रही है। अलीपुर स्थित नेशनल लाइब्रेरी में भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भट्टाचार्य ने कहा कि यह प्रस्ताव शिक्षा क्षेत्र और शिक्षकों के कल्याण के लिए पार्टी के व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है। उन्होंने कहा, मैं केवल भाजपा के एक पार्टी प्रतिनिधि के रूप में ही बात कर सकता हूं। हालांकि मैं आपको बता सकता हूं कि राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री ने इस पर पहले ही चर्चा शुरू कर दी है। हम पश्चिम बंगाल के सभी स्कूल शिक्षकों को राज्य सरकार के कर्मचारी का दर्जा देने पर विचार कर रहे हैं। जिन अन्य राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं वहां यही व्यवस्था है। तृणमूल कांग्रेस का ऋतव्रत बनर्जी गुट कल निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ से मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के नाम, कोष और चुनाव चिन्ह 2 फूल पर चल रही खींचतान के बीच ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाला पार्टी का बागी गुट बृहस्पतिवार 2 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी में निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ से मुलाकात करेगा। ऋतव्रत बनर्जी ने बुधवार को बताया कि उनके धड़े का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दोपहर में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मुलाकात करेगा। हालांकि उन्होंने बैठक का एजेंडा बताने से इनकार कर दिया। ममता बनर्जी विरोधी गुट से जुड़े सूत्रों ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग के सामने दावा पेश कर सकता है कि वही असली तृणमूल कांग्रेस है। उसे पार्टी की संगठनात्मक और विधायी इकाई के तौर पर मान्यता मिलनी चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने सेंट्रल कोलकाता में लगाई धारा 163, बंगाल सरकार के फैसले पर भड़की तृणमूल कांग्रेस। विक्टोरिया हाउस के सामने 21 जुलाई को शहीद दिवस नहीं मनाया जाएगा। कोलकाता पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के ममता गुट और ऋतव्रत गुट दोनों की अपील खारिज कर दी है। इतना ही नहीं, कोलकाता पुलिस आयुक्त अजय नंदा ने उस क्षेत्र में अगले 2 महीनों के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। निर्देश जारी करते हुए उन्होंने कहा कि 2 जुलाई से 30 अगस्त के बीच मध्य कोलकाता के उस इलाके में 4 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मध्य कोलकाता में धारा 163 लागू करते हुए कोलकाता पुलिस आयुक्त अजय नंदा ने कहा कि विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि उस क्षेत्र में हिंसक प्रदर्शन हो सकते हैं, जिससे उस क्षेत्र की शांति भंग हो सकती है। अभिषेक बनर्जी के घर पर पथराव, तृणमूल सांसद ने सीसीटीवी फुटेज जारी कर भाजपा पर साधा निशाना। डायमंड हार्बर के सांसद व तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने अपने आवास पर हमले का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने मंगलवार रात सोशल मीडिया पर सीसीटीवी कैमरे का फुटेज साझा करते हुए दावा किया कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से उनके घर के बाहर पहुंचा और कई बार बड़ा पत्थर फेंककर हमला किया। इस घटना में घर की पहली मंजिल की खिड़कियों के शीशे टूट गए। साझा किए गए दृश्य में देखा जा सकता है कि हरे रंग की कमीज पहने एक व्यक्ति हेलमेट लगाकर मोटरसाइकिल से आता है। वो घर के सामने रुकता है, सड़क किनारे पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाता है और घर की ओर फेंकता है। पहली बार पत्थर नीचे गिरने पर वो उसे फिर उठाकर दोबारा फेंकता है और उसके बाद तुरंत वहां से निकल जाता है। ममता बनर्जी पर पूर्व टीएमसी नेत्री का गंभीर आरोप, भ्रष्टाचार की शिकायतें दबाने का दावा। तृणमूल कांग्रेस की पूर्व नेता बैशाखी बनर्जी ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक समाचार माध्यम को दिए साक्षात्कार में उन्होंने दावा किया कि तृणमूल में भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर उन्होंने कई बार ममता बनर्जी को पत्र लिखे, लेकिन उन शिकायतों पर कार्रवाई करने के बजाय वे पत्र कथित तौर पर संबंधित आरोपितों तक ही पहुंचा दिए जाते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बाद शिकायतों का मजाक बनाया जाता था और भ्रष्टाचार पर कभी कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। बैशाखी बनर्जी ने कहा कि पूर्व मंत्री अरूप विश्वास और फिरहाद हकीम शोभन चट्टोपाध्याय के सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी रहे हैं। उनके अनुसार इन्हीं दोनों नेताओं के कारण शोभन चट्टोपाध्याय को सबसे अधिक राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा।
दुर्गा पूजा से पहले शुरू होगी महिलाओं के लिए 112 हेल्पलाइन, 6 मिनट में पहुंचेगी पुलिस। सीएम शुभेंदु का ऐलान। बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने कई बड़े फैसलों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम से अन्नपूर्णा भंडार योजना की दूसरी किस्त जारी करने के मौके पर कहा कि दुर्गा पूजा से पहले पूरे राज्य में 112 इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर शुरू कर दिया जाएगा, ताकि शिकायत मिलने के बाद पुलिस की प्रतिक्रिया का समय काफी कम किया जा सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि भाजपा शासित कई राज्यों में शिकायत मिलने के 6 मिनट के भीतर पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, जबकि बंगाल में अभी औसतन ये समय करीब 3 घंटे है। इसे कम करने के लिए हर थाने को एक निर्धारित पुलिस वाहन दिया जाएगा, जो आपात स्थिति में तुरंत रवाना होगा। अभिषेक बनर्जी की नई मुसीबत, सेवाश्रय विष्णुपुर थाने में दर्ज हुआ केस, जाने पूरा मामला। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। बंगाल चुनाव 2026 के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट, कट मनी, भ्रष्टाचार जैसे आरोप झेल रहे टीएमसी सांसद पर नया और गंभीर आरोप लगा है। भाजपा नेता अभिजीत दास उर्फ बॉबी ने दक्षिण 24 परगना जिले में सेवाश्रय चिकित्सा सहायता कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए अभिषेक बनर्जी और उनके सहयोगियों के खिलाफ बुधवार को विष्णुपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। भाजपा नेता के आरोपों की अभी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। दास के अनुसार शिकायत में अभिषेक बनर्जी, उनके करीबी सहयोगी सुमित रॉय, अयान घोष दस्तीदार, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और कार्यक्रम से जुड़े चिकित्सकों के नाम शामिल हैं। टीएमसी नेताओं के अपमान पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस की भूमिका पर उठाए सवाल, अंतरिम आदेश से इनकार। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ हो रही अंडे मारने की घटनाओं को कलकत्ता हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। ममता बनर्जी के करीबी नेता और सीनियर एडवोकेट कल्याण बनर्जी ने मंगलवार को यह दावा किया। हालांकि कोर्ट ने इस याचिका पर अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। कल्याण बनर्जी ने अंडे फेंकने, गिरफ्तार व्यक्तियों को रस्सी बांधकर घुमाने और भीड़ हिंसा के खतरे जैसी घटनाओं पर याचिका दायर की थी। बनर्जी ने कहा कि याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने मीडिया को बताया कि ये घटनाएं लोकतंत्र और कानून के शासन के लिए चिंताजनक हैं। उन्होंने कहा कि टीएमसी के सबसे बड़े नेताओं में शुमार अभिषेक बनर्जी, कुणाल घोष, सौगत रॉय और अन्य कार्यकर्ताओं पर अंडे फेंके गए।